भक्त वाङ्मय में कहा गया है, विविह गुण तवो रएय नित्यम भवई निराशए निज रठिये तव साधुणई पुराण पावगम जुत्तो सया तव समाहिये। 10वें आलियम आगम में धर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। अहिंसा संयमो तपो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा, हिंसा नहीं करना प्राणियों की, न हिंसा प्राणी न प्राणान, अहिंसा धर्म है। और संयम रखना, अपने इंद्रियों का, अपने मन वचन काय का संयम रखना, नियंत्रण रखना संयम है। और तपस्या, शुभ योगस तप है, शुभ योग तप है। जहां मन वचन काय की प्रवृत्ति के साथ मोह कर्म का योग संयोग जुड़ जाता है, मोह युक्त प्रवृत्ति, मोह प्रभावित प्रवृत्ति अशुभ हो जाती है। और जब मोह अलग रहता है, मोह मुक्त प्रवृत्ति होती है, मोह अप्रेरित, मोह अप्रभावित प्रवृत्ति होती है, वह शुभ प्रवृत्ति शुभ योग हो जाता है। और वह अपने आप में एक तप होता है। तप का मूल कार्य है पुराने कर्म को निर्जीर्ण करना, पुराने लगे हुए आत्मा के जो पाप कर्म हैं उनको झाड़ना, यह तप का कार्य होता है। तप कारण है और निर्जरा उसका कार्य है। कार्य होता है तो उसकी पृष्ठभूमि में, उसके भीतर में, उसके पूर्व कोई कारण होता है, तब कार्य होता है। घड़ा बनता है तो घड़ा बनना, घड़ा तैयार हो जाना, यह एक कार्य है। तो कार्य ऐसे ही नहीं हो गया, कारण था तब कार्य हुआ है। कारण क्या है घड़े के बनने में? मिट्टी, मृत्तिका, वह कारण है। निर्वर्तक कुंभकार भी कारण है। घड़ा बनाने की साधन सामग्री वह भी कारण है। ये 3 कारण मिले हैं तब घड़ा निर्मित हुआ है। अब कारण कारण में भी अंतर होता है। कौन सा सघन कारण है, मूल कारण है, उपादान कारण है, कौन सा सहायक कारण है, निमित्त कारण है, निर्वर्तक कारण है। उपादान जो मूल कारण होता है वह उपादान कारण। घड़े के बनने में मिट्टी मूल है, उपादान है। सहायक सामग्री निमित्त कारण है, सहायक कारण है। तो मिट्टी भी है, बनाने की सहायक सामग्री भी पड़ी है, पर कुंभकार नहीं है तो घड़ा कैसे बनेगा? तो कुंभकार भी एक कारण है। अब तीनों कारण हैं तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसी को दिया जाए, हालांकि तीनों की
अनिवार्यता आवश्यकता मान लें तो ज़्यादा परसेंटेज किसका, तो लगता है मिट्टी को सबसे ज़्यादा परसेंटेज कारणभूतता में दिया जाना चाहिए। तो निर्जरा क्या है? कर्मों का झड़ जाना, आत्मा का निर्मल हो जाना, वो निर्जरा है, कार्य है। अब उसका कारण है तपस्या। तप से, तपस्या से वो निर्जरा होती है। जैन शासन में यों अनाहार की तपस्या भी चलती है। चतुर्मास में तो कितनी तपस्या होती है, मास खमन हो जाते हैं, अठाई क्यार और भी तपस्याएं होती हैं। यह एक प्रकार है या एक आयाम है तपस्या का, और वह भी बाह्य तप है, उपवास आदि तप करना। स्वाध्याय, विनय, ध्यान, ये आभ्यंतर तप के प्रकार हैं। तो अनाहार रहना भी तो तपस्या है, साधना है। शरीर कृश हो जाता है भोजन छोड़ देने से, बहुत महत्व है उसका भी। उससे भी ज्यादा महत्व है, वह है कसाय को कृश करने की साधना करने का। एक आचार्य थे, अनेक शिष्य थे, साधु थे। एक साधु तपो रुचि ही, तपस्या की रुचि वाला था। हमारे अनेक संत तपो मूर्ति हैं, तपो मूर्ति उनको अलंकरण दिया गया है, तपो मूर्ति। अनेक संत हमारे हैं, मानो तपस्या की मूर्ति है, तपस्या करते हैं। तो वह साधु था, वह भी मानो तपो मूर्ति। अलंकरण तो उसको दिया गया कि नहीं दिया गया, कल्पना के वास्तविकता जो भी, पर तपस्या रुचि वाला था। चलते ही पंचोला कर लिया, कभी 28 कर ली, कभी 12 कर लिया, 13 कर लिया, पखवाड़ा, तपस्या यदा कदा कर लेता। एक बार कोई चतुर्मास का समय था, उसमें तपस्या की रुचि जाग गई, और तपस्या की रुचि और वो शक्ति हो तो एक चतुर्मास, भले 5 महीने का चतुर्मास हो, एक चतुर्मास में 3 मास खमन भी करने वाला साधु कर ले। एक चतुर्मास के, यानी इस बार तो 5 महीने का था, संज्ञा चतुर्मास है, 3 मास खमन कर ले। एक बहुत ही आश्चर्य की सी बात है, महत्वपूर्ण बात है। एक चतुर्मास काल में एक ही आज साधु ने 3 मास खमन कर लिए। तो यह बात सुनने में भी एक आश्चर्यकारी लगती है, परंतु अनुकूलता होर, उत्साह होर तो हो जाए, तपस्या लंबी लंबी हो जाए। तो वह साधु था, तपस्या रुचि वाला था, तपस्या शुरू की, गुरु के पास आकर के प्रत्याख्यान करता। शाम को आता, गुरुदेव आज बेलाग, आज तेला, फिर चोला, पंचोला, ऐसे पचकने की अच्छी बात है। गुरु के पास आता पचकने के लिए। देखिए, साधु तपस्या करे, गुरु पास हैं, तो गुरु के पास पचकना भी, उपवास आदि करे, अच्छा है कि बड़ों की एक साक्षी से, उनके वचन से प्रत्याख्यान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो वो साधु आता तो गुरुदेव, गुरुजी तपस्या पचका देते, फिर फरमाते पतली पार, पतली पार। 28 गुरुदेव, हाँ त्याग, पतली पार। 9, हाँ त्याग, पतली पार। बार बार पतली पार कहते। वो साधु था, तपस्या तो करता, अच्छी बात है, पर गुस्से की भी साथ में वृत्ति थी, गुस्सा भी उसको ज्यादा ही आता था। अब गुरुदेव बार बार हर दिन कहते पतली पाड़, तो कई दिनों से कह रहे थे पतली पाड़, तो इसको पतली पाड़ सुनने से भी गुस्सा आ गया कि गुरुदेव क्या रटन लगानी शुरू कर दिया आपने, पतली पाड़। देखिए अपनी तितली अंगुली को मोड़ा, इतनी पतली कर दी, मोड़ा, अंगुली टूट गई, और क्या पतला करूं, इतनी पतली तो अंगुली हो गई है। तब गुरु ने कहा बस इसको पतला पाड़, इसी को पतली पाड़। एक श्लोक आता है निशीत भाष्य में,
प्राप्त है संभवतः। इंद्रियाणि कसा एय गार्वे ये किसे कुरु नो वयम ते प्रशंसामो किसम साहु शरीर गम। इंद्रियाणि कसा ए ये गार्वे ये किसे कुरु नो वयम ते प्रशंसामो किसम साहु शरीर गम। मानो कि उन आचार्य जी की भावना इस श्लोक में आ गई है। आचार्य जी ने कहा कि पतली पाड़, मैंने शरीर को पतला पाड़ने का नहीं कहा है, अंगुली को पतली करने का नहीं कहा, इसको कसाई को पतली पाड़। देखो ये श्लोक भी कहता है इंद्रियाणि कसा ये, मानो साधु से कहा जा रहा है इंद्रियों की जो आसक्ति है, विषयासक्ति है, उनको पतला करो, उनको कृश करो। इंद्रिय विषयों में आसक्ति कम पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, यह साधना करो। पहली बात कसा ये गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, यह कसाय, राग, द्वेष, इसको पतला पड़ो, कसाय को शांत करो, इसको पतला पाड़ो। तीसरी बात गार्वे ये इड्ढी गार्वेणम रस गार्वेणम साया गार्वेणम रिद्धि रस साता, इनका गर्व गौरव, इनको पतला करो। यानी भीतर की मलिनता को कमजोर करो। कार्मण शरीर को एक बात में यूं कह दें, कार्मण शरीर को पतला करो। पाप कर्मों का जो कार्मण शरीर है यह तो औदारिक शरीर है, यह पतला हो जाता है, हो सकता है। मूल बात है कार्मण शरीर को पतला करो, कर्मों को पतला करो, कर्मों को काटो। हां, उसमें सहायक इस शरीर को पतला करना भी एक सहायक बन सकता है। पयणुवे मंस सोनिय, शरीर का मांस सोनित भी पतला पड़ जाए, वो भी एक साधना में जो बाधा है उसको दूर करने वाला हो सकता है। तो वो भी मूल किस लिए, कार्मण शरीर पतला पड़े। तो तपस्या साधना है, यह शरीर भी पतला होता है, प्रभावित होता है, असर होता है। असर किसी के ज्यादा न भी हो, पर कार्मण शरीर को, यानी यह कसाय है, इंद्रिय विषयाशक्ति, ये चीजें हैं। तो मूल मोहनीय कार्मण शरीर में भी मैं बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मोहनीय क्रम कार्मण शरीर का एक अवयव है, एक विभाग है मोहनीय क्रम। मोहनीय क्रम को पतला करो, मोहनीय क्रम को पतला करो। बस यह अध्यात्म की केंद्रीय मूल साधना होती है, ऐसा लगता है कि मोह क्रम, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, यह सारा मोहनीय क्रम का परिवार है। इसको पतला करने का प्रयास करें। यह मोहनीय क्रम कब से हमारी आत्मा के साथ है? कोई पूछे कब से है, तो भाई कोई दिनांक तो नहीं बताई जा सकती। करोड़ बरस, अरब बरस, खरब नहीं, अनंत काल से, कोई आदि नहीं, अनादि काल से मोहनीय क्रम आत्मा के साथ है। मोहनीय क्रम की आत्मा के साथ रहने की आदि तो नहीं है, पर अंत हो सकता है। किसी के अंत भी नहीं होता। अभव्य जीव है, उसके आदि है न अंत है मोहनीय क्रम का, अनादि काल से है, हमेशा अनंत काल तक मोहनीय क्रम अभव्य जीव के साथ में रहेगा। पर जो भव्य है, मोक्ष जाने वाला है, उसके मोहनीय क्रम की आदि तो नहीं, प्रारंभ तो नहीं है, पर अंत हो जाता है, समापन हो जाता है, क्षीण हो जाता है मोहनीय क्रम। मोहनीय क्रम क्षीण हो गया, पीछे वाले क्रम तो आसातना नव क्रमों की भी बेचारे हैं, बेचारे मोहनीय के जाने के बाद वो बेचारे अपने आप ही अपना घर खाली कर देंगे। सेनापति खत्म हो गया, मूल था। हाँ, अच्छा,
सेनापति चला गया, फिर सेना का कितना क्या महत्व है। मस्तक कट गया, अब पीछे धड़ का क्या महत्व रहेगा। तो मूल मस्तक कट गया है, तो मोहनीय क्रम 8 क्रमों का मस्तक है। 8 क्रमों में राजा है, सेनापति है, वो नष्ट हो गया और कर्मों की मानो चिंता नहीं है। मैं तो सोचता हूं कि चिंता करनी है तो ज्यादा मोहनीय क्रम की करनी चाहिए। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय क्रम की ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। ज्यादा चिंता या चिंतन ध्यान देना हो तो मोहनीय क्रम मेरा कैसे कमजोर पड़े, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो तपस्या से 8वें क्रम कटे, ध्यान देना है हमें कि कसा ये मोहनीय क्रम, ये मेरा कैसे कटे, ये कैसे पतला पड़े। क्योंकि मूल बाधक तत्व है साधना में, भव भ्रमण का मूल कारण है वह मोहनीय कर्म है। तो तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है और आत्मा निर्मल बनती है। शुभ योग, एक साधु दूसरे साधु की सेवा करता है सम्यक्तया, सेवा से भी कर्मों की, वो भी तपस्या ही है। दूसरों की निर्मल निर्बुद्ध सेवा करना भी तपस्या है, क्योंकि कर्म निर्जरा का वह भी कारण है कि वैयावृत्य सेवा। इसलिए सेवा धर्म है, परम गहनो योगिनामप्यगम्य है। ये सेवा करना भी महान धर्म है। शुद्ध साधु की साधु सेवा करे, कितना बड़ा एक तपस्या का कार्य हो सकता है। क्योंकि जिसकी सेवा करे उसकी प्रकृति कैसी हो, फिर भी उसकी सेवा करना, वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, तो भी सहन कर लेना। सहन भी करना और सेवा भी करना, दोनों करना। उसको सहन भी करना और साथ में सेवा भी करना, तो कितनी बड़ी तपस्या है। समता भाव शांति से उत्साह से ऐसे निर्बद्ध सेवा करना। तो यह तपस्या के अनेक प्रकार हैं, कुल 12 प्रकार बताए गए हैं। निर्जरा के तपस्या के 12 प्रकार, उनमें 6 बाह्य तप के, 6 आभ्यंतर तप के होते हैं। तपस्या में आदमी निष्काम भाव रखे। शास्त्र में कहा गया है, नन्नथ निज्जरठयाये तव महिठ्यज्जा, नो ही लोगठयाये तव महिठ्यज्जा, नो परलोगठयाये तव महिठ्यज्जा, नो किट्टि वन्न सद्द शिलोगठयाये तव महिठ्यज्जा, नन्नथ निज्जरठयाये तव महिठ्यज्जा। इहलोक के लिए तप नहीं, परलोक के लिए तप नहीं, नाम ख्याति कीर्ति यश के लिए तप नहीं। निर्जरा के सिवाय कोई लक्ष्य नहीं तपस्या का। निर्जरा हो कर्म कटे, इस भावना से तपस्या की जाती है। न केवल निर्जरा हो और कोई यश भावना नहीं, नाम की भावना नहीं, उस तपस्या का कितना महत्व होता है। तो हमारे जैन शासन के चारित्रात्माएं हैं, श्रावक श्राविकाएं भी हैं, तपस्या करते हैं। तो तपस्या में निष्काम भावना यानी यश कीर्ति की भावना नहीं, इहलोक परलोक की भावना नहीं। ऐसा नहीं कि निदान कर ले। निदान तपस्या को मानो एक तरह से थोड़े में समाप्त, फल को समाप्त करने वाला। तपस्वी साधु, साधु है तपस्वी, वो सोच ले अरे इतनी साधना करता हूँ, इतना ये पाद विहार, ये ब्रह्मचर्यवास, ये महाव्रतों की साधना, और फिर रात्रि भोजन नहीं करना, और भी तपस्या करता हूँ। इस सारी साधना का, तपस्या का फल हो तो मैं आगे कभी चक्रवर्ती बन जाऊं, बड़ा सम्राट बन जाऊं। ये निदान कर लिया, मानो थोड़े में तपस्या के फल को खत्म कर दिया, बेच दिया। साधना का कितना बड़ा फल है, मोक्ष प्राप्ति तक है, उसको चक्रवर्तित्व में बेच दिया, खो दिया, तो थोड़े में नष्ट कर दिया।
तो ये एक तरह की निदान करना नादानगी है, निदान करना नादानगी है एक तरह की, कि इतने बड़े लाभ को थोड़े में खत्म कर देना। किसी के पास वो कीमती हीरा हो, उसको कोई छोड़ दे। वो लड़का एक मेले में चला गया, मगरिया था मेला, तो एक टेबल पर सामान रखा, उसके पास कोई चमकीला सा पत्थर उससे मिला था, वो भी उसने उसमें रख दिया। लोग आ रहे थे जा रहे थे, एक सेठ आया, देखो अरे हीरा पड़ा है, करे यह दोगे बेचोगे? हाँ साहब बेचने के लिए रखा है। क्या मूल्य लोगे? साहब 5 रुपया दे दो। 5 तो ज्यादा है, 3 रुपया ले लो। नहीं साहब पक्का 5। 4 ले लो। नहीं साहब पक्का 5। 4 रुपया 50 पैसा। ना ना पूरा 5 लूंगा। अरे 4 रुपया 90 पैसा। नहीं साहब फालतू, छोड़ो नहीं लूंगा। आगे चला गया। इतने में दूसरा एक और कोई साहूकार सेठ आया, देखा वो हीरा पड़ा है, ये तो नादान सा बच्चा है, अरे बेचोगे? हाँ साहब। सोचा क्या बात है, वो आदमी इसी को, ये भी इसी को पूछ रहा है। तो खैर 5 तो मैंने पहले ही अब बोले, अब ज्यादा बोलूं, क्या लोगे? साहब 25 रुपया लूंगा। लो 25 रुपये लाओ। तत्काल वो उसने हीरा लिया, चला गया। इतने में फिर वो पहला वाला आदमी आया कि अरे वो था ना कांच का, वो तो बेच दिया है। कितने में बेचा? साहब 25 रुपये में बेचा है। देखा अरे मूर्ख कहीं का, 25 रुपये में? वो तो 1.25 लाख का हीरा था, 25 में बेच दिया। तो मूर्ख आदमी है। वो बच्चे को पता नहीं था कि ये 1.25 लाख का है। तो बच्चा था यूं थोड़ा तेज था। कहा सेठ साहब जबान संभाल के बोलिए, आप मुझे मूर्ख कह रहे हो, आप जबान संभाल के बोलिए, आप बुरा मत मानना। मूर्ख मैं क्या, मूर्ख तो आप हो, मूर्ख आपका बाप है। मैं क्यों मूर्ख हूं? अरे मैंने तो इसको थोड़े से में कहीं लिया था, गली में कहीं लिया था, मिला था और यहां लाके रखा था। और मैं तो खैर बच्चा हूं, जानता नहीं था कि 1.25 लाख का हीरा है, इसलिए मैंने तो 25 में बेचा है। इतनी कमाई संभवतः न तो मेरे बाप ने कभी की कि 1-2 रुपये में ली गई चीज को 25 में बेचा। इतनी कमाई मेरे बाप ने नहीं की होगी, मेरे दादा ने भी नहीं की होगी जितनी मैंने इतनी ज्यादा कमाई कर ली। 1-2 रुपये में ली गई चीज को 25 में बेचा है। आप तो जानते थे ना कि 1.25 लाख का, तो 4 रुपये 90 पैसे आपने बोल दिए, 10 पैसे में क्यों छोड़ा आपने? 10 पैसा और दे देते, ले लेते। तो मूर्ख आप हो कि मैं हूं? सेठ साहब आगे चले गए तो 10 पैसे के कारण से उस हीरे को हार गए। तो यह संयम की साधना, तपस्या की साधना इतनी जो कीमती है, संयम तप की, उसको थोड़े चक्रवर्ती बन जाऊं, वो बन जाऊं अगले जन्म में, इसमें लगा दे तो मानो जो मोक्ष का 1.25 लाख का हीरा कुछ भी कर दें उसको खोना हो जाता है। तो यह तपस्या के द्वारा आत्मा की निर्मलता बढ़ती है। हम यथासंभव तपह आराधना करते रहें, यह काम्य है। दानान शेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।